अचानक पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल। कैंट को जिसने सुप्रीम सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, उसको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है। ये कैंट उस वक्त जो है जख्मी हुआ था जब कल आतंकवादियों ने हमला किया, और ये ट्रैकर जो है डॉग है, सेना का स्पेशल डॉग, जब 3:30 बजे कल आतंकवादियों ने अटैक किया, उस वक्त ये कैंट ही था जिसने अहम भूमिका निभा के उनको ट्रेस किया था। यानी कि जो सर्च पार्टी सर्च कर रही थी, तलाशी अभियान चलाया हुआ था, तो कैंट ने ही ये पता लगाया था कि क्या लोकेशन है उस आतंकवादी की। तो जैसे ही कैंट ने हमला किया आतंकवादी पर, तो बौखलाए हुए आतंकवादी ने गोलियां अंधाधुंध चलाई, जिसमें कैंट जो है वो जख्मी हो गया और जख्मों की ताब नहीं सह पाया। लेकिन सबसे अहम बात है कि सेना ने वही जो सम्मान जो एक सैनिक को दिया जाता है, वही सम्मान जो है कैंट को दिया गया है। यहाँ पे जो डीआईजी हैं हसीब मुगल, उसके साथ साथ जो आर्मी कमांडर हैं और सेना के जवान और तमाम लोग जो हैं, उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि, एक अंतिम विदाई, एक अंतिम सैल्यूट जो है वो आज कैंट को दिया है। और कैंट ने भी ये साबित कर दिया है कि जो भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है, देश के लिए अपनी जान दे देता है, तो पूरा समूचा जो देश है वो उसके लिए अपनी आंखें नम रखता है। और हमने यही देखने को मिला है कि हर कोई कैंट के लिए उनकी आंखें नम हैं, क्योंकि कैंट ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है वो ना बल्कि अपने हैंडलर के लिए बल्कि देश के लिए दिया है, क्योंकि जो देश है वो सबके लिए सर्वोच्च है। और वही जो सर्वोच्च बलिदान है वो जब दिया जाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। वही सेना ने भी दिखाया है कि जो सर्वोच्च सम्मान है, आप देख सकते हैं कि जो सब अपना अंतिम जो सलाम है, अंतिम जो विदाई है, वो कैंट को यहाँ पे देते हुए, और कैंट ही है जिसने उन आतंकवादियों की लोकेशन जो है वो ट्रेस की थी। और आज भी जो स्नाइपर डॉग हैं वो इस ऑपरेशन में लगाए गए थे, जिनकी मदद से ही इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया है और दोनों आतंकवादी जो हैं उनका सफाया किया गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि सब छू कर जो है कैंट को अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पे दे रहे हैं। यही दिखाता है कि जो कैंट ने जो अपना बलिदान दिया है वो असामान्य है, यानी सामान्य बलिदान नहीं है। और इसने अपने देश के लिए जिस तरह का सम्मान दिया, आप देखिए अब यहाँ से इस रेथलिंग सेरेमनी के बाद कैंट की डेड बॉडी को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सब भारत माता की जय घोष लगाते हुए कैंट को अपनी श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यही सेना के जवान जो एक तरह से इमोशनल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि पिछले कई सालों से कैंट एक्टिव था सेना के साथ, कई ऑपरेशंस में ये गया था और कई जगह इसकी वजह से वो जो ऑपरेशन थे वो कामयाब हुए थे। तो वही आज तरह से एक इमोशनल विदाई, भावभीनी एक जो विदाई होती है वो आज कैंट को दी गई है। अब कैंट का जो डेड बॉडी है वो यहाँ से ले जाई गई है और इसको जो है सबने ट्रिब्यूट दिया है यहाँ पे अपना, और भारत माता की जय करके ये बताया है कैंट को कि तुम्हारा जो बलिदान था वो जाया नहीं गया है। और उसी बलिदान के चलते ही वो जो दो आतंकवादी हैं उनको जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। तो यही जो है एक मैसेज आज कैंट को इसके साथी जवान ने दिया है कि इसका बलिदान जो है वो जाया नहीं गया, और वो जो आतंकवादी थे जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, उनको जहन्नुम पहुंचा दिया है। हमारे वीर जो हैं सेना के जवान हैं, आप देख सकते हैं कईयों की आंखें हैं वो जो नम हैं। तो यही दिखाता है कि एक सम्मान जो एक सैनिक को मिलना चाहिए वही आज कैंट को दिया गया है। यही ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी का, और यही ट्रेडिशन को इंडियन आर्मी अभी तक कायम रखे हुए है और हमेशा कायम रखेगी, क्योंकि जिस तरह से अब जितने भी ऑपरेशंस हैं उसमें इस डॉग स्क्वाड का एक बहुत ही अहम योगदान होता है, और ये इस दफा साबित करके दिखा दिया है कैंट ने। आप देखें सब जो है इस वक्त अंतिम विदाई जो है कैंट को देते हुए, यही सम्मान, यही उनके उसके साथी कैंट की जो वीर सैनिक हैं और जो वीरता दिखाई है कैंट ने, और यही सब इसीलिए कैंट को आज सैल्यूट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि एक सर्वोच्च बलिदान वही दे सकता है जो सच्चा देशभक्त, सच्चा सैनिक हो। और कैंट ने ये दिखा दिया है कि वो एक सच्चा देशभक्त भी था और सच्चा सैनिक भी।
और आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के कोकरनाग करवल के इलाके में एनकाउंटर जारी है। 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी इंटेलिजेंस इतला पर जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग में फौज के 2 एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 एहलकार जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया है। एनकाउंटर के दौरान हेलीकॉप्टर की खिदमत भी हासिल की गई है। डीजीपी, एडीजीपी और आला फौजी अफसरान ने एनकाउंटर के स्पॉट का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। जीओसी 15 कोर भी मौके पर पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ मुदस्सिर कादरी और ईशान वानी जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर से पहले सवाल करेंगे। मुदस्सिर, इस वक्त क्या अपडेट आप दे रहे हैं इस इनकाउंटर को लेकर? बिल्कुल, जो कि गडोल का ये एरिया है एक फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पर अगर यहाँ की जियोग्राफी की हम बात करेंगे तो काफ़ी डेंस एरिया फॉरेस्ट एरिया है और काफ़ी जो घने जंगलात यहाँ पर है और जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको मुश्किलात पेश आ रही है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। और इस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, एनकाउंटर दोनों तरफ से जारी है और अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इतला आई है तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 अफराद जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए और जिसमें फौज का एक आला अफसर और पुलिस का एक आला अफसर भी शामिल है। तो कुल मिलाकर अभी हम दिखा सकते हैं आपको कि ये जो एरिया है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है गडोल का, और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है, लाइव तस्वीर, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पूरा इलाका है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। हालांकि आप देख सकते हैं विजुअल्स में जो स्टूडेंट्स है जो अभी अभी स्कूल से निकल रहे हैं और इनको भी रेस्क्यू किया गया है और इनको फिलहाल जाने की इजाजत दे दी गई है, स्कूल से निकाला गया है इनको। और जो जिस तरह से आपने कहा कि जो ऑपरेशन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है और अभी तक यहाँ पर डीजीपी जो है दिलबाग सिंह वो भी यहाँ पर उन्होंने विजिट किया इस एरिया का और उनके साथ साथ एडीजीपी विजय कुमार भी थे और जीओसी 15 कॉर्प्स जो आर्मी के हैं तो उन्होंने भी एरिया को विजिट किया। और इतने बड़े जो ऑफिसर्स हैं जीओसी 15 कोर का यहाँ पर आना यकीनी तौर पर इस बात को दर्शाता है कि कितना अहम ऑपरेशन है और किन मराहिल में ये ऑपरेशन जो है वो दाखिल हो चुका है। और इसके अलावा जो चॉपर सर्विस की हम बात करेंगे, चॉपर सर्विस को भी इन किया गया है और साथ ही साथ जो स्निफर डॉग्स है उनकी खिदमत भी तलब की गई है। और इसके अलावा जो कमांडोज है, कमांडोज को भी यहाँ पर लाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि शाम होने से पहले ही जो ऑपरेशन है इसको जो है इख्तिताम पजीर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर काफी मुश्किलात, दिक्कतें पेश आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेज को और यकीनी तौर पर अब जो स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी फोर्स को चेंज करनी पड़ेगी ताकि जो यहाँ पर मिलिटेंट है, और सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो सोर्सेज के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट जो यहाँ पर है वो मौजूद हो सकते हैं और उनको जो है फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है, वो घेरे में हैं, वो फंसे हुए हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। और इसके लिए जो है मजीद जो आर्मी की नफरी है या फिर सीआरपीएफ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उनको यहाँ पर तलब किया गया है। और जिस तरह से हमने कहा कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से जो आर्मी के जो जवान हैं किस तरह से जो एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को इख्तिताम पजीर किया जाए। और इसके लिए यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने कहा कि एक नई स्ट्रेटजी है वो देखनी पड़ेगी सिक्योरिटी फोर्सेज को ताकि इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि ये हिली एरिया है, फार फ्लंग एरिया है। जी ईशान भी हमारे साथ हैं। ईशान, जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान जो है अपने बदअमनी पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में इस तरह की हरकतें कर रहा है, G20 के बाद क्या ये एक तरह की फिर से कोशिश है? लगातार वैसे कर रहा है लेकिन अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए अब जो है गैर मुल्की दहशतगर्दों को लगातार वो सरहदों से भेज रहा है, लेकिन फौज है कि उसका ताकुब कर रही है, उसका पीछा कर रही है और नहीं बख्शे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है। G20 के बाद इस तरह के लगातार हरकतों को कैसे देखा जाए?
देखिए, दो चीजें यहाँ पे समझना है मैं। ये हमला जो है आज या एनकाउंटर कहें अब बहुत समय के बाद हुआ है। कश्मीर घाटी में G20 से पहले भी और G20 के बाद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और लगातार सुरक्षा बल सिचुएशन पे कड़ी नजर रखे हुए थे। आपको पता होगा कि राजौरी पुंछ के बेल्ट में काफी एनकाउंटर हुए और ज्यादा जी। प्रेजेंस जो इन मिलिटेंट्स की थी वो राजौरी पुंछ या पीर पंजाल पे बेल्ट में थी, बिल्कुल। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिर एक बार रीग्रुप किया, रीस्ट्रेटेजाइज की अपनी पॉलिसी जो थी, क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स थे कि जंगलों में छुपे हुए और ऐसा एनकाउंटर फिर एक बार आज कश्मीर में देखने को मिला, जहां पर जंगल के एरिया में ये गोलीबारी हुई, जिसमें हालांकि आर्मी और पुलिस को कैजुअलिटी उठानी पड़ी है, लेकिन अभी भी बात करें तो जो ऑपरेशन है वो जारी है। एक तो ये बात समझना यहाँ पे अहम होगी कि यहाँ पर कैजुअलिटी जो है आज फोर्सेस की बहुत समय बाद हुई है। हमने काफी देर से देखा कि कैसे सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों ने किए थे। हालांकि जो पीर पंजाल का बेल्ट है जिसमें राजौरी पुंछ की बात करें, वहां पर कुछ कैजुअलिटीज उठानी पड़ी, लेकिन उसके बाद जो है कश्मीर में लगातार जो कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही थी सुरक्षा बलों के बीच में, चाहे वो सीआरपीएफ आर्मी हो या पुलिस हो, उनके बीच में कड़ी जो स्ट्रेटेजी थी उसके चलते हमने कैजुअलिटी का नंबर कम देखा। लेकिन आज फिर एक बार ये टीम जिसमें तीनों अफसर हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तीनों अफसर हैं, इनकी अगर इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं एक रीग्रुप करके रीस्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं कि ये जो आउटफिट्स हैं ये टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का लगातार दावा है कि नंबर जो है मिलिटेंट्स का वो डाउन हो चुका है। हालांकि जिसको शैडो मिलिटेंट कहा जाता है या जिसको ओवरग्राउंड वर्कर है वो लगातार जो है काम कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस, एनआईए जो और मल्टीपल एजेंसी का अप्रोच जो है सुरक्षा बलों ने उठाया है कि वो इसको कम करने के लिए उनके ऊपर छापे डालें, उनको आइडेंटिफाई करके लगातार सुरक्षा बलों के यही बयान आए हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन पिछली बार अगर खबरों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये खबर भी सामने आई थी कि मिलिटेंट्स ने स्ट्रैटेजी के तहत जंगल एरिया में जो है अपना ठिकाना बना लिया है। चाहे हम कुलगाम की बात करें, कुछ महीने पहले हमने देखा कि ऐसे वहां पर एक एनकाउंटर में 3 आर्मी के एहलकार पहले जख्मी हुए थे, फिर वो अपने अस्पताल में दम तोड़ बैठे। तो कहीं ना कहीं ये नई स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए सुरक्षा बलों को भी एक नया रुख अपनाना पड़ेगा, जहां पर जंगल हो या माउंटेन्स हो उनके पीछे लगना पड़ेगा, तो तभी कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रैटेजी बन के आएगी। अब ये देखना होगा, फिलहाल तो डीजीपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी हो या चिनार कोर कमांडर हो, जो कि पूरा कश्मीर यहाँ पे देखती है, वो ग्राउंड जीरो पे है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग चुका होगा कि किस तरीके से संगीन ये ऑपरेशन है। और लगातार सुरक्षा बलों को यही प्रयास होगा कि शाम होने से पहले उनको ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि सामने ही ये जंगल है, पहाड़ी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत और आएंगी। और ये मिलिटेंट्स का अगर यहाँ पे छुपे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो ये एरिया है उनके लिए एक आसान एरिया होगा, क्योंकि वो यहाँ पे रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि इतनी देर तक ये ऑपरेशन चलता है और आगे क्या होता है इसमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान और मुदस्सिर, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी इनकाउंटर पर अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए इंडियन आर्मी के डॉककेंट की मौत और जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के वाकयात पर न्यूज 18 JKLH रिपोर्टर के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में बदअमनी पैदा करने के लिए गैर मुल्की दहशतगर्दों को भेजने की कोशिश कर रहा है। रवां साल जम्मू कश्मीर में 2.25 करोड़ सयाहों के आने की तवक्को है और पाकिस्तान इसे होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हम पाकिस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे। कैंट की शहादत पर क्या कहेंगे? द सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय 4-legged सोल्जर टू सेव लाइफ ऑफ वन ऑफ आवर हैंडलर्स। सबसे बड़ी चीज यही है, इंसान हो या जानवर हो, हमारे में जो एक अपनापन आता है और जो एक हमारा आपसी तालमेल है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो भी हमारे कैंट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसने अपनी पूरी जी जान लगाई और ये यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सकें, और इसीलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। बड़ी बात यही है इसमें कि पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।